हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में आखिरकार आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज से मैं कनेक्ट कर सकूं। अपने पर्सन का नाम लीजिए। स्ट्रैटेजी, डोर टू रोमांस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डिसीट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये ना आपके पर्सन की मेजर एनर्जीज को बता रहा है कि आखिरकार वो ज़्यादातर क्या फील कर रहे हैं, मतलब डोमिनेंट एनर्जी कौन सी है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लेते हैं और एंजल से थोड़ी क्लैरिटी मांगते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जीज के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। पहला कार्ड है हमारे पास पाथवे, मैसेज ऑफ कंसर्न, हाई ऑनर, ऑफिशियल पर्सन, थॉट्स। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अभी बताती हूँ आखिरकार ये क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो प्यार की स्याही से आप दोनों की लव स्टोरी को दोबारा लिखना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त आप दोनों की जो कहानी चल रही है, जो आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है, जो आपकी लाइफ में चीज़ें काम नहीं कर रही है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, जो आप दोनों की लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं, अड़चन हैं, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, उसको लेके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इससे ज़्यादा उदासी मैंने इस पर्सन के चेहरे पे कभी देखी नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रास्ता भटक गए हैं। ये आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कोई मैप बना रहा हो कि कहाँ से जाना ठीक रहेगा, सीधा जाना है कि शॉर्टकट लेके जाना है, मतलब पहुंचना है आप तक। इस पर्सन के दिमाग में मुझे इस समय पूरा का पूरा क्लैरिटी नज़र आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि ये पर्सन आपके दिल की चाबी खुद के हाथ में लेके आ रहे हैं। इस पर्सन को भली भांति इस वक्त आइडिया है कि आखिरकार इनको एक्शन क्या लेना है। आपको हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से लग रहा हो कि ये पर्सन मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बात नहीं हो रही है। और जब तक आप इस पर्सन को कुछ बताते नहीं हो, ये पर्सन कभी भी आपके दिल को जान नहीं पाते हैं। इस पर्सन की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है, मैं देख रही हूँ। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, जो बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय होगा, क्योंकि इससे पहले इस पर्सन ने कभी भी इतना चेंज, इतना ज़्यादा वो नहीं दिखाया है। ठीक है, इतना ज़्यादा मिरेकल नहीं दिखाया है। मैं देख रही हूँ जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ का एक मतलब है, और उस मतलब के कारण ही ये सारी चीज़ें आप दोनों की लाइफ में हो रही है। मैं अगर ध्यान से देखती जाऊँ तो पता चल रहा है इस पर्सन का ना व्यवहार आपकी ओर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा बिहेव किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपने फील किया है कि ये पर्सन बहुत रूड हो गए हैं।
ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ भी बोल देते हैं, इस पर्सन के मन में आपको लेके बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, या ये मान लीजिए कि ये पर्सन आपको कुछ भी बोल के चले गए हैं, लेकिन अब आप देखोगे आने वाले कुछ टाइम में इस पर्सन के दिल के द्वार खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इस पर्सन की तरफ से कुछ आप ऐसा प्यार देखोगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा था। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आपने ना इस पर्सन का बहुत ज़्यादा गुरूर सहा है, आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा अत्याचार सहा है। बस मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनकी बात मानते रहे हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की हर चीज़ को हाँ में हाँ मिलाते रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि गुरूर में आ गए हैं। आपके पर्सन ये सोचने लगे थे कि कुछ भी करके मैं हर चीज़ आपसे करवा लूँगा, ठीक है, इनको ऐसा लगा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ इस पर्सन के तेवर बदले बदले नज़र आ रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपको लेके परेशान हो रहे हैं, इनके मन में ना अब जिसे कहते हैं अब खतरे की घंटी बज रही है, वैसा ही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनको ना ऐसा लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हैं या कोई ऐसे हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, हो सकता है कि वो आपकी शादी की बात कर रहे हों, ठीक है। तो इनके मन में खतरे की घंटी बज रही है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो, सच में अगर आपने किसी से कर ली, या फिर सच में आपके मन में कोई और ऐसा आ गया तो फिर क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ कभी कोई चाल ना चल दे। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपको लेके कोई भी इंसान इतना सीरियस ना हो जाए जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, इसीलिए ये पर्सन ये भी अवॉइड कर रहे हैं कि आपकी और इनकी आर्ग्यूमेंट ना हो, क्योंकि अगर आपकी और इनकी आर्ग्यूमेंट हुई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाएगी। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे झगड़ना नहीं चाहते, जबकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से डील करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे प्यार से डील नहीं करेंगे तो आप इस बार इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाले, आप इनको बिल्कुल भी कुछ भी सोचने नहीं वाले। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से डील करना चाहते हैं, मतलब ये आपको मनाना चाहेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत गुस्से से काम लेना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि गुस्से से काम लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये फिर से आपसे गुस्से से काम करवाना चाहेंगे तो आप इस बार हो सकता है कि इनसे हमेशा के लिए उखड़ जाओ, ठीक है। आप हो सकता है कि आप इनसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाओ, हमेशा के लिए खफा हो जाओ, जो ये पर्सन चाहते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन में आपको लेके जो बदलाव आया है वो कमाल का है, बिल्कुल कमाल का है। और देखने की बात तो ये है कि आपके पर्सन, पता है मैं देख रही हूँ ये ना आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। ना जाने क्यों ये पर्सन बहुत बेचैन उठते हैं जब जब आपका ज़िक्र आता है। और अगर अभी भी मैं बताऊँ तो इनके मन में कहीं ना कहीं आपका ख्याल ही चल रहा है। अगर ये पर्सन कोई स्केचिंग करते हैं या फिर इनको स्केचिंग में इंटरेस्ट है, या फिर ये सीख रहे थे या सीखना चाहते हैं, या कोई इन्होंने आपको तस्वीर बना के गिफ्ट की है ना आपकी, या कोई फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट किया है, मुझे लगता है ये अपने फ़ोन में इस वक्त उसको निकाल के देख रहे हैं। क्योंकि ये आप में ना इतने ज़्यादा खो चुके हैं, या आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि चाह कर भी आप इनका इंटरेस्ट अब ना इनसे दूर नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना ज़्यादा ये चाहते हैं आपके करीब होना। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, देखो इस पर्सन को लग रहा है कि
अब जितना भी गेम ओवर हुआ है, जितनी भी चीज़ें ख़राब हुई है, उसको ठीक करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस रास्ते पे चल के जाना। कदम लेंगे नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। नंबर्स यहाँ पे आए हैं 35, 14, 25, 22, 16। ये पर्सन आपके बारे में हमेशा सोच रहा है और इस रिश्ते को ना ऑफिशियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन अपने घर पे किसी बड़े को आपके बारे में बताएं और बता के इस चीज़ को ऑफिशियल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक ये रिश्ता ऑफिशियल नहीं होगा कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। आपको क्योंकि अभी तक भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये चाहे कमिटमेंट दे भी दें, आप भरोसा नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मुझे मैसेज ऑफ कंसर्न दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा मैसेज दे दे जिसको आप सुन के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाओ। आपके मन में आ जाए कि अरे यार ये कैसा मैसेज है, क्या मेरे पर्सन ठीक है, क्या उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे बोलना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पर्सन की बात को नहीं सुनोगे, अगर आप इस पर्सन की बात को नहीं मानोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और सुन लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए, कुछ भी हो जाए, इस पर्सन की एनर्जी कह रही है कि ये आपके साथ ना चीज़ों को बना के रखना चाह रहे हैं, बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि अगर इनको बिगाड़ना होता है कब का बिगाड़ चुके होते। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब इन्होंने आप पे चिल्लाया है या कुछ ऐसा बोला है जो इनको नहीं बोलना चाहिए था, वो इस चीज़ को बार बार सोच के ना रिग्रेट कर रहे हैं। नंबर 21, ठीक है, नंबर 35, नंबर 14, नंबर 25, नंबर 22, 16। ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो जानोगे कि ये पर्सन, मतलब आपने जो इज़्ज़त खोई है ना, ठीक है, या फिर इन्होंने जो इज़्ज़त खोई है आपकी नज़र में, उसको ये दोबारा पाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब किसी की नहीं सुनेंगे। इनके दिल में, इनके दिमाग में आपके लिए सच्चाई दिखाई दे रही है। तो ये सच्चाई आपकी और ये प्रूव करके रहेंगे। मतलब इस बार ये मान लो जो भी कुछ होगा ना विद प्रूफ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को आप देखोगे जो ये पर्सन पहली बार करेंगे। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट करके, जितने भी मेरे व्यूअर हैं ना, ये आपको इस बार मना लेंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। नंबर 44 आ गया है। दोनों की रज़ामंदी से, दोनों की सहमति से ये चीज़ होने वाली है और कहीं ना कहीं आपको मना लेंगे, ज़रूर से मना लेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना इस वक्त कोई चाल भी चल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आए कि आप बात करो वरना ये रह नहीं पाएंगे, आप बात करो वरना ये जी नहीं पाएंगे, तो मैसेज ना ज़रूर से आपको अपनी तरफ करने के लिए होगा। इस बात की श्योरिटी है। वो मैसेज ज़रूर से आपको ना अपनी ओर करने के लिए होगा, क्योंकि इस पर्सन के मन में भी यही चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन के दिमाग में, इस पर्सन के ध्यान में भी यही चल रहा है कि ये आपको किस तरीके से अपनी ओर खींचें, मतलब आपका जो ध्यान है वो किस तरीके से अपनी ओर लाएं। क्योंकि आप जो है ना, इतना सब कुछ होने के बाद दिल के दरवाजे बंद करके बैठे हो। ठीक है, आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हो। पहले ये होता था ना कि जैसे मैसेज एकदम से डेस्परेट हो गए और एकदम से चले गए। ठीक है, पर अब जो है ऐसा लग रहा है कि बस अब तो बात करनी है, अब मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि ये रुक भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन आपके लिए आगे की ओर? क्या एक्शन लेना चाहते हैं ये? ऑप्टिमिज्म, बिहाइंड अ मास्क, न्यू बिगनिंग जिसकी हमें उम्मीद थी। और ये जो न्यू बिगनिंग है ना, देखिए नंबर 1 साइकिल शुरू हो रहा है। इसका मतलब बहुत ही इनोसेंट बिगनिंग होने वाली है और बहुत ही न्यू फ्रेश सी स्टार्टिंग होगी। कुछ नंबर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ। 2 बार आया है 1, फिर आ गया 21, फिर है 3, 35, 14, 25, 22, 25, 22,
16, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखो ये नंबर्स आपको क्या कहने की कोशिश करें। ये नंबर आपको कह रहे हैं कि ना अब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। ये नंबर आपको बोल रहे हैं कि अब एक तरीके से आगे की ओर बढ़ने वाली हैं चीज़ें। आप ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आप कम से कम पता नहीं 5-6 साल से वेट कर रहे हो, ठीक है। अब चीज़ें ऐसे होंगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे चीज़ें कितनी अच्छी हो रही है, चीज़ों में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो साइकिल, दैट इज़ न्यू बिगनिंग। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इस पर्सन की तरफ से जो जो छुपाई गई चीज़ें हैं ना, वो सारा कुछ खुलेगा। और ये पर्सन जानते हैं आपका इंटेंशन क्या है। आप इस पर्सन से एक्शन लेवाना चाह रहे हो, आप इस पर्सन को खुद की ओर खींचना चाह रहे हो। तो इस बात से ये अवेयर हैं, इस बात से ये वाकिफ़ हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप इनसे क्या करवाना चाह रहे हो। तो ऐसा लगता है कि इनका तो मुखौटा खुलेगा ही, आपका ही खुलेगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ और भी स्पेसिफिक मैसेजेस मिल रहे हैं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ना थोड़ा सा जो आपने सब्र रखा है उसका फल आपको मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपने ना बखूबी कोशिश की है अपने प्यार को इस इंसान से छुपाने की, ठीक है। आपने क्योंकि इंतज़ार किया है इस आदमी का, ठीक है, आपके पर्सन का, तो मुझे लगता है कि ये इंतज़ार आपका ज़ाया नहीं जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अपने पर्सन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि ये पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है। ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें से छोटी छोटी किरणें जो हैं वो आ रही है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी उम्मीदें ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में बची हुई है। तभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब खत्म हो के भी तेरे मेरे दरमियान कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है ये कनेक्शन अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे नहीं लगता कि आप कुछ करने जा रहे हो और फिर आपको लगता है नहीं, अगर आपके पर्सन को पता चल गया तो ना जाने इनको कैसा लगेगा। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है। भले ही आप दोनों साथ नहीं हो, लेकिन आपको बहुत बार ऐसा भी लगा होगा कि ना जाने अगर आपके पर्सन जान जाएंगे तो कैसा होगा, है ना। तो ये जो फीलिंग्स आपको लगती है ना कहीं वो ठीक भी है, बहुत ज़्यादा ठीक है। क्योंकि अभी भी आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए कनेक्टेड हो, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए कनेक्टेड हो। वरना तो फिर अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, आप अपने पर्सन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन बात यह है कि आप रियल में कनेक्टेड हो। इसीलिए मुझे दिख रहा है कि आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।